बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक इंतहाई दिलचस्प है, हिस्ट्री का टॉपिक है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मियाँ वाली असील जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, जो दुनियाए असील बाजी में बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, उसकी हिस्ट्री कि ये कैसे बने, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए, इनका आगाज़ कैसे हुआ, कहाँ से ये ब्रीड बननी शुरू हुई, तो इसकी हिस्ट्री लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो जब भी मियाँ वाली असीलों की या मियाँ वाली की धरती के मुर्गों की बात हो, तो वहाँ पे अगर पीर शाह आलम शाह साहब का ज़िक्र ना आए तो वो हिस्ट्री, वो तज़किरा जो है अधूरा रहेगा। तो पीर शाह आलम शाह साहब के पास कुछ परिंदे थे। बेसिकली पीर शाह आलम साहब को जो परिंदे उनके पास थे वो उनको विरासत में मिले। उनके बाप थे पीर फजल शाह साहब। उनके पास 4 किस्म की मशहूर व मारूफ जो थी ब्रीडें थी। उनमें अमरोहे थे, उनमें मराठी थे, जावे मराठी, दोदिया जावे, और कुछ शीरजे भी थे और बघियाड़े भी थे। अब ये 4 उनकी बुनियादी, और इनके अलावा उनके पास मुश्किल आसानी भी थे और दीगर कुछ और भी ब्रीडें थी, लेकिन ये 4 उनकी बेस ब्रीड्स थी जिनमें लसानी भी 5वें नंबर पे शामिल थे। तो उनके ये परिंदे अपने अपने डोमेन में, अपने अपने हिसाब में ये टॉप परिंदे थे। बहुत ही नायाब किस्म के, बड़े ही अच्छे किस्म के ये परिंदे थे, लेकिन इनमें असालत का लेवल बहुत हाई था, बहुत ज़्यादा असील थे, असालत में बहुत अच्छे थे। लेकिन इनके कद छोटे थे और थोड़े वज़न के थे। अमरोहे जो थे और मराठी ये तो बिल्कुल थोड़े वज़न में, छोटे कद में थे, लेकिन जो बघियाड़े थे वो थोड़े से इनसे बड़े थे और शीरजे भी छोटे थे। तो पीर शाह आलम शाह साहब के वालिद जो थे पीर फजल शाह साहब, उनके पास ये 4 किस्म की, 5 किस्म की ब्रीडें थी। तो वो अपने इंतहाई करीबी दोस्त अहबाब थे, उनको कुछ गिफ्ट्स भी देते थे। हुआ ये कि ये जो 4 किस्म की ब्रीडें थी, इनको लोकल जो परिंदे थे, इंतहाई सख्त जान, बहुत हार्ड किस्म के परिंदे, उनमें मिक्स होते गए, इत्तफाकिया होते गए, या लोगों ने कुछ टारगेट्स रख के खुद से मिक्स किए, खुदाई जाने। बहरहाल वो उनमें मिक्स हुए, जिनकी बेस ये 4 ही नस्लें थी। तो जब मिक्स हुए तो नए परिंदे बनते गए, वक्त गुजरता गया। इन परिंदों में नए परिंदों का जब खून शामिल हुआ तो नए नए रंग बनते गए, नई एक ब्रीड बनती गई। उनमें फिर ऐसे कुछ परिंदे बने जो अमरोहा और मराठी से कद में, वज़न में बड़े थे, लेकिन असालत में अमरोहा जैसे थे, और तेज़ी स्पीड में भी वो अमरोहा जैसे थे। स्पीड में भी अमरोहा और कद में बड़े थे, वज़न में बड़े थे, मजबूती भी अमरोहे जैसी। तो वो आस्ता आस्ता जब आगे गेम के तौर पर गेम में उतारे गए तो उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी, और वो परिंदे आस्ता आस्ता फैलते गए, वक्त गुजरता गया। उन परिंदों को, जो वो परिंदे बने थे, उनको कहा जाता है कि मियाँ वाली के आबाओ अजदाद, मियाँ वाली के जो परिंदे हैं, मियाँ वाली असील हैं, उनके आबाओ अजदाद वो थे। तो बुनियादी तौर पे मियाँ वाली असील जो थे, उनके पीछे जो एंशेंट्स हैं, आबाओ अजदाद हैं, वो वही 4 नस्लें थीं जिनमें अमरोहा भी है, जिनमें मराठी भी है, शीरजे भी हैं, बघियाड़े भी हैं, और कहीं ना कहीं उनमें लसानियों का भी खून शामिल है। तो इसी वजह से ही मियाँ वाली के असीलों के आँख के अंदर नीले रंग का हल्का भी पाया जाता है, जाला पाया जाता है नीले रंग का। तो वो इसी बात की निशानदेही करते हैं कि उनमें कहीं ना कहीं लसानियों का भी खून शामिल है। लेकिन उनके पल्लों की स्ट्रक्चर जो है वो अमरोहों से मिलती है। और रंग की बात करें तो वे ये मुख्तलिफ रंगों में है, इनका कोई ख़ास रंग नहीं है। ये लाखे रंग में भी पाए जाते हैं, मुश्के रंग में भी मिल जाते हैं, उसके अलावा पीले कॉम्बिनेशन में भी मिल जाते हैं, और भी रंगों में आपको ये मिल जाते हैं, ये मियाँ वाली के परिंदे। तो बुनियादी तौर पर इन परिंदों की जो बेस है वो 4 ही नस्लें थी, और उन 4 नस्लों की अपनी अपनी एक करैक्टरिस्टिक्स थे, अपनी अपनी खसूसियात थी। जिनमें अमरोहा था वो छोटे कद का, मराठी भी छोटे कद का, जबकि बघियाड़ा थोड़ा सा बड़े कद का था, वजनी था। और बघियाड़े में और जो मराठी थे, दोदिया मराठी, दोदिया जावे, उनमें सिर्फ फ़र्क ये था कि वो भी जावे, लेकिन जो बघियाड़ा है उसका सीना जो था ये काला नहीं था, ये सावा था। इनमें
पत्तियां जो होती हैं सीने की पत्तियां, उनमें पत्तियों के गिर्द थोड़ी सी ब्लैकिश, बाकी कलर और लेकिन थोड़ा सा ब्लैक शेड आता था। जबकि जो मराठी थे ये सीने से काले थे, पीछे से जावे दूधिया जावे थे, यही इनके कलर का फ़र्क था। बाकी ये तकरीबन सेम थे या कद का फ़र्क था। तो इनकी कॉम्बिनेशन, इनकी ब्रीडिंग होने से, मिक्स होने से ये ब्रीडें बनती गई। तो उन्हीं में से हमारे जो आजकल बहुत मशहूर हैं, जिनकी अगर प्योर हालत में है तो जिनके लेवल का दुनिया मुर्गबाजी में आपको परिंदा नहीं मिलेगा खुले किलो में। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही हिस्ट्री बताना चाहता था। इसका मकसद ये था कि मुख्तलिफ ब्रीडें मिलाकर नई ब्रीड बनाई जाती है, और नई ब्रीड जो होती है बाज़ औक़ात अच्छी होती है और बाज़ औक़ात पिछली ब्रीड से बेहतर भी होती है। तो तजर्बात से ही बंदा सीखता है। तजर्बा ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा कामयाब हो, कई दफ़ा तजर्बा करना पड़ता है। 100 दफ़ा तजर्बा करने के बाद बंदा कहीं एक तजर्बे में कामयाब होता है। तो बाज़ औक़ात ये बाय चांस भी, अपने आप भी कोई किसी ने तजर्बा नहीं किया होता, बस बाई चांस ही ऐसा हो जाता है, लेकिन वो कामयाब हो जाता है। तो बहरहाल जो चीज़ बननी होती है वो खुदा की तरफ से है, उसके लिए अल्लाह पाक मौक़े खुद ही बना लेता है और वो बन जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।